हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दुआ हमें सिखाई है कि जो इंसान बुरी सोहबत, बुरे दोस्त, बुरी सोसाइटी या किसी भी बुरे काम से तंग आ चुका हो, या वो बुरे लोगों की प्लानिंग से तंग आ चुका हो, तो वो ये दुआ ज़रूर पढ़े, अल्लाह ताला उसको इन तमाम लोगों से दूर कर देंगे। या जो बुरे फैसले करने वाले हैं, जैसे आज हमारे यहाँ बहुत से ज़ालिमाना फैसले होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, और एक बंदा वहाँ नौकरी कर रहा है, वो परेशान है कि मैं तो यहाँ पर हूँ लेकिन मैं ये फ़ैसला करने वाला तो नहीं हूँ नाजायज़ फ़ैसला कुरान सुन्नत के ख़िलाफ़, लेकिन मैं नौकरी वहाँ कर रहा हूँ या मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ या मेरा वहाँ से कभी कभार जो है उनके साथ उठना बैठना होता है। तो ये दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तमाम चीज़ों को सामने रख के अल्लाह के हजूर की थी। और कुरान पाक के अंदर ये दुआ इतनी मुजर्रब है कि जो आदमी ये दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसे बुरी जगहों से, बुरी सोसाइटी से, बुरे अफ़आल से और बुरे लोगों से दूर भी कर देगा, और उनके मज़ालिम, उनके गुनाहों का इसके ऊपर क़यामत के दिन वज़न नहीं आएगा। अब याद रखें कि आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वही आपके जो है असल में दुनिया के अंदर पहचान बन जाते हैं। अन्नासु अला दीनी खलीली, ये इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। और एक रवायत में आता है कि कौल है या कि अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, कि लोग अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं। जैसे आज एक बादशाह फैसला कर दे, हुकूमत फैसला कर दे, कोई भी हुकूमत, अब वो कुरान सुन्नत के खिलाफ है, तो आप ये अमल शुरू कर दें, क्योंकि आपको अल्लाह ताला उस बुरी जो है अफ़आल से बचा लेगा, और अल्लाह ऐसी मदद करेगा जैसे ये दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की। अब देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम के पास ताकत नहीं थी उस वक़्त तक कि वो फ़िरौन जैसे बादशाह, फ़िरौन जैसे जालिम के साथ टकरा सके, या फ़िरौन जैसे बातिल के साथ जो है वो मुकाबले पे आ सके। जैसे आज हुकूमतें कोई खिलाफ शरअ फैसला कर देती हैं, कोई खिलाफ शरअ अक़दाम कर देती हैं, आपके पास क्या इख्तियार है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बादशाह है वो गुनाहों को देखे तो वह भी यदीही, वो अपने हाथ से रोके, हक में वक़्त ज़बान से ना कहे कि जी मुझे बड़ा अफसोस है कि ये मुल्क के अंदर चोरियां हो रही हैं, मुल्क के अंदर जो है डाके पड़ रहे हैं, अगवा बराए तावान हो रहे हैं, मेरा दिल रोता है जब मैं ये सुनता हूँ। भाई आपका दिल क्यों रोता है? आपके पास अल्लाह ने इक़्तिदार दिया है, आप कानून बना दें, आप शरीयत के फैसले करें, ये सारे मज़ालिम ख़त्म हो जाएंगे। आपका काम जो है रोना नहीं है, रोना काम हाकिम वक़्त का, रो रो के बातें करना। हाकिम वक़्त पूरी रात तहज्जुद पढ़ के रोता रहे, या अल्लाह ये मुल्क में डाके पड़ रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, ये मुल्क के अंदर ये काम हो रहे हैं, अवाम पिस रही है, मईशत तबाह हो रही है, या अल्लाह तू मईशत ठीक कर दे, और ख़ुद जो है ना बस तहज्जुद पढ़े और उसके बाद फैसले गलत करता रहे। तो ऐसे आदमी का कोई फ़ायदा नहीं अल्लाह को। यह हाकिम वक़्त के पास हाथ है, इख्तियार हाथ का है, और आर्मी के पास हाथ का इख्तियार है, पुलिस के पास जो उसके बड़े हैं हाथ का इख्तियार है कि वो बुराई को हाथ से रोकें। और फिर फरमाया जो उससे निचला तबका है कि वो जो खुताबा हैं, स्कॉलर्स हैं, जो एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, जो मीडिया वाले लोग हैं, वो बुराई को देखते हैं तो वह बिलिसान ही, वो अपनी ज़बान से तकरीरें करें, लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं कि ये कुरान के ख़िलाफ़ है, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, ये दीन के ख़िलाफ़ है। ये वो ज़बान से कहेंगे। वो अगर रातों को तहज्जुद पढ़ते रहें और कहें या अल्लाह ये बड़ा बुरा हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना वो बयान करें, ना लोगों को बताएं गलत सही की पहचान, तो ये क़यामत के दिन पकड़ में आ जाएंगे, जैसे हाकिम वक़्त आ जाएगा। फिर एक अवाम है, जो अवाम है, जो बेचारा सिर्फ रोटी कमाने तक महदूद है, उसकी कोई सुनता ही नहीं, उसकी मुआशरे में कोई वैल्यू ही नहीं। लेकिन वो आम आदमी जिसको सही नमाज भी पढ़नी नहीं आती, अगर जिसको सही जो है दीनदारी का पता भी नहीं, लेकिन है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, तो उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़ाब्ता बनाया
کہ وہ क्या करे बुराई को देखकर, वो बुराई को वो भी क़ल्बी ही, अपने दिल में बुरा समझे, अपने दिल में। तो वो दिल में कहे ये तो बहुत गलत काम है, ये शादियों में डांस पार्टियां, ये जो है इसमें नाच गाना, ये जो है ना ये जनाजों पे बिदआत रसूमात, ये साल के 12 महीनों में ये बिदअतें, ये दिल में बुरा समझे। ये समझते हैं आज वो भी नहीं है, आज वो डांस पार्टी है, खुद बैठे हुए मदद से तस्बीह पकड़ के और डांस हो रहा है, दिल में बुरा भी नहीं समझते कि किसी को बताएं जी देखो ये कितना गलत हो रहा है। तो ये आखिरी दर्जा है ईमान का, जिसने दिल में भी बुराई को बुरा नहीं समझा। फरमाया वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, हदीस के अल्फाज हैं अज़अफ़, यानी अज़अफ़ इसमें तफजील है, अरबी में कहते हैं जो सबसे कम तर, इससे कम है ही नहीं ईमान, यानी ईमान का वो सबसे जो कम तर दर्जा है वो भी उसके अंदर नहीं है, जो बुराई को बुरा ही नहीं समझता। अब ये दुआ ऐसी है कि जब आपके ऊपर मजालिम हों, आपकी स्टेट आपके खिलाफ शरीयत फैसले करे, आपका दफ्तर आपके खिलाफ शरीयत फैसले करे, और आप बुरी सोसाइटी में हों, आप जो है बुरे लोगों में फंस चुके हैं, आप किसी गर्दाब में फंस चुके हैं, आप जो है आपसे गुनाह छूटते नहीं हैं, आपसे बुरे दोस्त छूट नहीं रहे, अब आप चाहते हैं कभी कभार कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, लेकिन आप फिर उधर धकेले जाते हैं नफ्स और शैतान के धोखे में। ये दुआ सूरह कसस के अंदर आयत नंबर 17 आप देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में पले, वहीं जवान हुए, वहीं सारी जिंदगी रहे, मजालिम देखते रहे कि वो लोगों पे क्या जुल्म कर रहा है, वो क्या झूठ बोल रहा है, क्या धोखा दे रहा है, और इतना बड़ा धोखेबाज कि कह रहा है मैं अल्लाह हूं, हालांकि अपने अंदर उसकी सारी खामियां हैं। और घर में रहने वाला तो पर्सनल लाइफ को जानता है ना, कि चलो बाहर वाला तो उसको जुब्बे कुब्बे में देख के कहता है जी अल्लाह अल्लाह, हमारा इतना आलिशान लिबास पहना हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम तो घर के अंदर थे ना उसके, और बचपन से देख रहे थे, तो आप उसके मजालिम को, उसके धोखे को, दजल को, तो आपने जब देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या है, ना फौज है, ना मेरे पास औहदा है कोई, ना मेरे पास कोई अवाम है इतनी मजबूत, तो आपने अल्लाह के हुजूर दुआ की। वो दुआ क्या है? कुरान पाक सूरह कसस की 17 नंबर आयत, रब्बी बिमा अनअमता अलैया फलन अकून ज़हीरन लिल मुजरिमीन, रब्बी बिमा अनअमता अलैया, ए अल्लाह जो तूने मुझ पर इनाम किया है ना, यानी अल्लाह के इनाम को जानना है, समझना है पहले कि अल्लाह ने मुझ पे क्या है। अब मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत है, गरीबी है, अकेले हैं, साथ देने वाला कोई नहीं है, तो इनाम क्या है अल्लाह का। अब आप फिर भी अल्लाह के इनामात कसीरा का जिक्र कर रहे हैं, जो अल्लाह ने इतना जिस्म में इनामात और सेहत में, और अब अल्लाह को रोना धोना नहीं है हर वक्त कि या अल्लाह तूने क्या दिया है मुझे, ये करने वाला फिर कभी दुआ कबूल नहीं होती उसकी। आप पहले कहें या अल्लाह बहुत कुछ तूने दिया है, मजीद एक नेमत और दे दे। अब ये तरीका है। अब आपने ये तरीका इख्तियार किया, पहले का रब्बी, ऐ मेरे अल्लाह। अब काला, काला पहले लफ्ज काला है, काला कह के अल्लाह ने बताया सिर्फ दुआ मूसा ने की अलैहिस्सलाम ने। काला रब्बी बिमा अनअमता अलैया, ए अल्लाह तूने जो मुझ पर इनामात किए हैं ना, मैं उन इनामात की कसम खा के ये बात कहता हूं कि या अल्लाह फलन अकूना ज़हीरन लिल मुजरिमीन, कि मुझे मददगार मत बनाना मुजरिम लोगों का, कि ये मुजरिम है, मैं इसके घर में पल रहा हूं, भर रहा हूं, यहां पे मैं देख रहा हूं सब कुछ, लेकिन ए अल्लाह मैं तो फंसा हुआ हूं, मजबूर हूं, लेकिन मैं तुझे तेरे इनामात कसीरा का वास्ता दे के मैं कसम देकर कहता हूं कि मुझे इसके साथ जुर्मों में बराबर ना करना, के क्योंकि जुर्म करने वाले के साथ खामोश बैठने वाला भी मुजरिम है, जुर्म करने वाले को देखकर खामोशी करने वाला भी मुजरिम है, गुनाहों को देखकर खामोश हो जाने वाला भी मुजरिम है, अगर वो दिल में बुरा नहीं समझता। अब यहां मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले तो अपने आप को उसके जुल्मों से अलग कर दिया कि मैं फिरौन के साथ कोई ताल्लुक। अब आज असेंबली में लोग बैठे हैं, आज सेनेट में लोग बैठे हैं, आज अगर किसी और इदारे में, किसी भी जगह, हॉस्पिटल में, अदालत में कोई बंदा बैठा है, तो वो ये दुआ जरूर पढ़े रोज कि बाकी मजालिम का वो हिस्सा ना बन जाए। वो अपने आप को अलग कर ले कि मैं तो अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन पकड़ में नहीं आऊंगा,
کہ جو ہر بندہ ہر جگہ ایسے ہی کرے۔ یہ دعا کرنے والا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اسٹیٹ میں جو فیصلے ہو رہے ہیں، یہ جو ظلم کر رہا ہے عوام پہ، میں اللہ قیامت کے دن نہیں چاہتا کہ میں اس چکی میں پس جاؤں کہ فرعون کے ساتھ میں بھی ہوں، نہیں، میں الگ ہوں، فرعون الگ ہے۔ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، مجھے مت بنانا یہ مددگار مجرموں کا۔ یعنی مددگار موسیٰ علیہ السلام ہو سکتے ہیں، کبھی کوئی سوچے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ آپ زبان سے تو نہیں کہہ سکتے کہ میں فرعون ٹھیک کر رہا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ خاموش بیٹھے ہیں تو گویا کہ آپ بھی اس کے مددگار ہیں۔ یعنی کوئی غلطی کر رہا ہے، آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک آفس میں 5-6 لوگ جاب کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایک آپ کا ساتھی جو ہے وہ چوریاں کرتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ رشوت لے رہا ہے، ایک آدمی جو ہے اور کوئی کام ایسے کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی اس کی یہ جانے اس کا رب جانے، آپ خاموش بیٹھے ہیں تو آپ اس کے قیامت کے دن معاون ہوں گے، مددگار اٹھائے جائیں گے۔ آپ کا کام ہے فوراً بتانا یا اسے برات کا اعلان کرنا، یہ نہیں کہ نہیں خاموشی، یہ خاموشی قیامت کے دن آپ کو بھی مجرم بنائے گی۔ تو اس لیے اگر اس آیت پر صحیح عمل ہماری حکومت میں ہو جائے تو ہمارا ملک جنت بن جائے گا، گھر میں ہو جائے گھر جنت بن جائے گا۔ تو اگر کسی بھی جگہ ہو تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ گناہوں کا قیامت کے دن پکڑ کا باعث نہ بنیں، آپ غلط کام ہیں وہ آپ سے چھوٹ جائیں، آپ سے کوئی کوتاہیاں ہیں وہ چھوٹ جائیں، آپ سے کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ سے چھوٹتی نہیں ہے، تو پھر آپ یہ آیت کریمہ سورہ قصص آیت نمبر 17 کو روزانہ پڑھ کے 100 مرتبہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس چیز سے آپ کو دور کر دیں گے۔ وہ آپ سے دشمن ہے اگر جو ہے آپ یا کوئی اس طرح کے غلط فعل میں یا غلط کام میں یا کسی بھی آپ چیز میں مبتلا ہیں، تو آپ یا برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ان کے شر سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو برے لوگ آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے یہ دعا پڑھیں، ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ اب یہ دعا اتنی چھوٹی سی ہے کہ اگر آپ اس کو یاد کر لیں، لیکن اس کی طاقت دیکھیں کہ آپ پہلے اس کو پڑھ لیں سارے، ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ اتنی مختصر دعا لیکن طاقت اور تاثیر کتنی زیادہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کرنی شروع کی، اللہ نے ان کو کس طرح پھر مدد کی، کس طرح فرعون کو غرق کیا، کس طرح جو ہے ان کو فتح عطا فرمائی، اور پھر آپ کو جو ہے وہاں سے نکالا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اور پھر ایک بڑی فوج آپ کو عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو اس جو ہے کوہ طور پر بلایا، پھر شریعت عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر آپ کا ہے، 128 مرتبہ اللہ نے آپ کا نام لے کے ذکر کیا ہے اور 28 پاروں میں ذکر کیا ہے، اور آپ دیکھیے کہ آپ کی دعائیں ایک دو نہیں ہیں، قرآن نبیوں کی دعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں میں آپ کو اس لیے سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ آپ ادھر ادھر کے قصے کہانیاں چھوڑ کر قرآنی وظائف اور دعاؤں کو پکڑیں۔ یہ دعا موسیٰ کلیم اللہ کی ہے جو اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اب آپ سوچئے، کلیم اللہ کی دعا ہو، قرآن کے الفاظ ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا ہو، پھر نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہو، وہ کتنی تاثیر والا ہوگا۔ تو یہ دعا جتنی طاقت رکھتی ہے نا، اس سے زیادہ طاقت میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ادھر ادھر کی باتوں میں کبھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، جب بھی مشکل آئے اس کو پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو ہے اس مشکل سے نکال دے گا، بری صحبت سے نکال دے گا۔ جب کہیں دیکھیں کہ غلط لوگ بیٹھے ہیں، غلط لوگ جو ہے وہاں پہ کوئی غلط فعل ہو رہا ہے یا غلط فیصلے ہو رہے ہیں، تو آپ یہ دعا ایک بار بھی پڑھ لیں وہاں پر، تو آپ قیامت کے دن وہاں سے بری و ذمہ ہوں گے، آپ اس گناہ کا حصہ قیامت کے دن نہیں قرار پائیں گے۔ یہ اتنی مختصر دعا ہے، وظیفہ اپنا بنا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔